हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमारा डेस्कटॉप स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो चुका था। जो आज का लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि मोबाइल व्यू का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने कैसे देखना है। एक हमारे पास बटन है फिल्टर का, उसके साथ एक एसवीजी भी है, दरमियान में टोटल प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास लास्ट जो ग्रिड है वहाँ पे हमने आइकन शो कराने हैं और उनके दरमियान में एक हमने सिंपल सी एक लाइन शो करानी है जिसको हम सेपरेटर बोलते हैं। फिल्टर के जो आसपास पैडिंग आ रही है पहले उसको देख लेते हैं। वो पैडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो पैडिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इस हिसाब से हम पैडिंग को देख लेते हैं। तो पैडिंग 1.5 रैम है लेफ्ट और राइट से। तो जो फिल्टर कंटेनर है, जो इसकी पैडिंग है, हम दो तरह से करेंगे। एक पैडिंग होगी 992 से, जो हमारे पास टैबलेट और मोबाइल के लिए 992 से कम, और 992 से ज़्यादा के लिए हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम पैडिंग रिमूव कर देते हैं और क्लास को हम ले जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मिन विड्थ, और मिन विड्थ के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं और इस क्लास के अंदर वो वाली पैडिंग हम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये पैडिंग उठा लेते हैं और सारा कॉपी करके इसको मैक्स विड्थ के अंदर रखते हैं 991 में, और यहाँ पे हम पेस्ट करके इसको 1.5 कर देते हैं। 1.5 इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो वो पैडिंग हमारी सेट हो गई है। दूसरी चीज़, बटन की तरफ जाते हैं। बटन के अंदर एक एसवीजी है, तो एसवीजी यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, जहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करके हम जाते हैं बटन में। हमारे पास बटन कहाँ पे था, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं उसकी क्लास। ये बटन है, तो फिल्टर मोबाइल बीटीएन, इसके अंदर जाते हैं। ये हमारे पास बटन है, बटन के अंदर एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट से पहले हमने क्या करना है, एसवीजी ऐड कर देना है और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आके करते हैं रिफ्रेश, तो बटन भी इसके अंदर आ गया। इसकी अब हम करेंगे स्टाइलिंग, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले क्या लगाना है। तो बटन के ऊपर सबसे पहले हम लगा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसके अंदर एसवीजी थोड़ा छोटा हो गया है, उसको भी देख लेते हैं। एसवीजी की जो विड्थ है, विड्थ यहाँ पे हम पास कर देते हैं 12 पिक्सल, और हाइट भी हम करते हैं 12 पिक्सल। यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारी विड्थ कितनी थी, 2 रैम। तो 2 रैम यहाँ कर लें और इसको भी 2 रैम। तो हाइट ज़्यादा बड़ी हो गई है, हाइट अगर हटा दें तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, हाइट हटा देते हैं और इसको करते हैं 1.73। इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो HTML है, जो इसका रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट को हमने एक फॉन्ट साइज असाइन करना होता है, वरना बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है 16 पिक्सल। तो इसको हम क्या करते हैं 20 पिक्सल कर लेते हैं और इसकी हाइट भी हम करेंगे 20 पिक्सल। तो एसवीजी के जो हमने हाइट और विड्थ रखी है, इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम जाएंगे सबसे पहले मोबाइल में, क्योंकि अब जो हम जितना भी काम कर रहे हैं वो मैक्स विड्थ पे काम कर रहे हैं, तो इसको हम मैक्स विड्थ के अंदर अप्लाई कर देते हैं। इस मोबाइल, इस डिव के अंदर जो हमारे पास क्या है, एसवीजी है, एसवीजी को हमने विड्थ 20 पिक्सल और जो हमारे पास हाइट होगी वो भी हम 20 पिक्सल कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम हमने करना है सेंटर। इसके दरमियान स्पेस देखते हैं, स्पेस तो इसके दरमियान नहीं है। इसका फॉन्ट साइज देख लेते हैं, फॉन्ट साइज के साथ फॉन्ट वेट देख लेते हैं। फॉन्ट साइज 13, एक्स्ट्रा फॉर्म अपर केस, ये जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इस यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ये देखें, और एक चीज़ हम कर लेते हैं, बैकग्राउंड हम इसका ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर
सेम एज हमारा बटन जो यहाँ पे शो हो रहा है सेम ही बन गया। तो इसकी आप स्टाइलिंग सारी कॉपी करें, कॉपी करके सेम हम मोबाइल पे जाके लगा देते हैं। डॉट फिल्टर BTN मोबाइल, जो इसके अंदर हमारे पास है बटन, बटन के अंदर ये वाली हम हटा देते हैं, हम अपनी लगाएंगे। इसको मैं करता हूँ सेव और वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास जो भी बटन था वो स्टाइल हो गया, और इसको हम देते हैं कर्सर पॉइंटर, ताकि इसके ऊपर यूजर जैसे होवर करे तो पॉइंटर शो हो जाए। इसको करते हैं रिफ्रेश, ये देखें कर्सर पॉइंटर हो गया। हमने बटन डिजाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास है दरमियान में टेक्स्ट। इसकी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज वगैरह हम देख लेते हैं। इसको मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ। आई थिंक सो जो हमने डेस्कटॉप पे जितनी फॉन्ट फैमिली वगैरह यूज़ की थी, फॉन्ट साइज वगैरह यूज़ किया था, वो सेम ही है। तो इसकी क्लास कॉपी करके हम उसी में लगा देते हैं। मैं इसको जैसे बड़ा करता हूँ तो इसका कलर डिफरेंट था, तो इस वजह से इसकी हम अपनी स्टाइलिंग कर देते हैं, जिस वजह से। तो इसको पहले देख लेते हैं, कलर हमारा डिफरेंट है। इसको हम टोटल कर लेते हैं मोबाइल वाले को। तो मोबाइल का टेक्स्ट हमारे पास कोड जितना बड़ा हो जाता है, तो उसको ढूंढने के लिए सिंपल आप सर्च कर लिया करें यहाँ से टोटल प्रोडक्ट, कंट्रोल F करके, तो आपको ये बताएगा कि आपकी क्लास कहाँ पे पड़ी है। इसको हम कर लेते हैं टोटल। इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। फॉन्ट साइज इसका करते हैं हम 12 पिक्सल, और फॉन्ट वेट इसका हम कर लेते हैं फॉन्ट वेट 600। यहाँ से हम देखते हैं इसका फॉन्ट वेट कितना था। यहाँ से लाइन हाइट वगैरह भी उठा लेते हैं। लाइन हाइट फॉन्ट वेट 600 ही था, और कलर इसका थोड़ा सा ग्रे की तरफ है, वो भी हम देख लेते हैं। कलर यहाँ से हम उठा लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। हमारे पास बटन था मोबाइल के लिए, वो भी डिज़ाइन हो गया। दूसरा हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स थी, वो भी डिज़ाइन हो गई। और थर्ड वन हमारे पास है ग्रिड। हमने ग्रिड को कैसे डिज़ाइन करना है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। इसकी क्लास आप कॉपी कर लें और मोबाइल में जाके इसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर दें। डॉट हमारे पास क्लास का नाम है टोटल प्रोडक्ट, और उसके अंदर इसको हम करते हैं पेस्ट। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये भी जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स थी, इसको भी हमने डिज़ाइन कर लिया। लास्ट में हमारे पास जो व्यू का बटन है, इसको हमने डिस्प्ले नन करना है। ग्रिड में जाते हैं, ग्रिड के अंदर इसको हम करते हैं व्यू टेक्स्ट। इसको मोबाइल पे जाके हमने करना है डिस्प्ले नन। यहाँ से हम इसको करते हैं डॉट दिस, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये डिज़ाइन हो गया मोबाइल के लिए। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके चेक करता हूँ। ये देखें टैबलेट तक हमारे पास सेम स्टाइलिंग है। जैसे टैबलेट से ऊपर जाते हैं तो डेस्कटॉप की स्टाइलिंग आ जाती है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो ये ग्रिड आ रहे हैं, तो इनके दरमियान हमने क्या रखना है, एक सिंपल सी सेपरेटर रखना होता है, ताकि पता चले हमारे पास कौन कौन सी ग्रिड है। तो यहाँ पे एक उन्होंने सेपरेटर रखा हुआ है एक स्पैन के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये एक सिंपल स्पैन है, स्पैन को बॉर्डर राइट दे के उन्होंने सेट किया हुआ है। तो हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, हम जाते हैं अपने कोड में, यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्रिड था, ग्रिड के ऊपर चले जाते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट टू एक एसवीजी आ गया, बटन एसवीजी। तो इस बटन के बाहर हम क्या करते हैं, एक स्पैन बना देते हैं, स्पैन, और इसको हम कर देते हैं बॉर्डर राइट। तो बॉर्डर राइट सिर्फ हमें डिस्प्ले कहाँ पे होना है, मोबाइल व्यू पे। तो डेस्कटॉप पे इसको जाके हम डिस्प्ले नन लगा देते हैं। तो डेस्कटॉप मिन विड्थ पे हम लगाते हैं।
तो डिस्प्ले नन, यहाँ पे हम करते हैं उस क्लास को पास करते हैं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ग्रिड के ऊपर मैं होवर करके देखता हूँ कि हमारे पास वो बॉर्डर आया या नहीं आया। ये 2 का बटन, ये बॉर्डर राइट और ये अगला बटन हमारे पास। बॉर्डर राइट को हमने क्या करना है, जो बॉर्डर राइट आ रहा है इसको स्टाइलिंग देनी है सेम, यहाँ से आप उठा सकते हैं बॉर्डर राइट और हाइट आपने देनी है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ सेम स्टाइलिंग, तो हमारे पास सेम बॉर्डर यूज हो गया। ये देखें, जो भी इसका कलर था वो हमारे पास बॉर्डर आ गया, इसकी हाइट भी आ गई। और इसका हम क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और मार्जिन राइट 10 पिक्सल। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये सिंपल हमारे पास एक बॉर्डर बन गया एक ग्रिड के दरमियान। इसको हम बोलते हैं सेपरेटर। इस सारी स्टाइलिंग को आप कॉपी करें, बॉर्डर राइट को मोबाइल में जाके आप इसकी CSS ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे हम जाते हैं यहाँ पे डॉट बॉर्डर सेपरेटर, और इसको हमने सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो सेम हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी हो गया है मोबाइल के लिए। तो ये आज का हमारा सिंपल सा लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फिल्टर की क्लिक पे अगर आप चाहें तो दो दो फिल्टर बना सकते हैं। अगर आपका जो डिज़ाइन है डेस्कटॉप के लिए वो डिफरेंट है, मोबाइल के लिए डिफरेंट है, तो आप एक कोड रख के सेम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेम कोड को रिपीट करूँगा कि उसको अगर एक कोड आपने रखा है डेस्कटॉप के लिए, जैसे हमने एक फ़िल्टर बना लिए डेस्कटॉप पे, हम इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़िल्टर हैं, अगर ये फ़िल्टर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल के लिए यूज़ करूँ, कि जैसे मैं मोबाइल पे जाऊँ तो मुझे दोबारा इसका ड्रॉअर ना बनाना पड़े, सेम कोड मैं री यूज़ करूँ, तो उसको कैसे करते हैं री यूज़। तो कल हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉपअप में, कि हम इसको पॉपअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पोजीशन फिक्स के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक होता है हमने एक पॉपअप बना देना है जो नीचे से बॉटम से ऊपर आएगा। इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है, जो इसके पॉपअप के लिए पोजीशन लगा के हमने उसको सेट किया था, बस उसको हमने रिमूव करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। जो हमारे पास फिल्टर का स्ट्रक्चर था वो तो रेडी हो चुका है। ये जो हमारे पास ग्रिड पे जो भी हमने फंक्शन अप्लाई करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको भी, कि हम इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो ये आज का हमारा सिंपल सा लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पे इश्यू आ रहा है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।